नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग के द्वारा आरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए देरी बिना किए हम आपको बताएंगे कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है और वह कैसे बनता है। आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है और कैसे बनता है। आय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है और कैसे बनता है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है और कैसे बनता है। और ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता कैसी होती है और कैसे बनता है। इस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। अगर बिहार का फॉर्म भरते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और आरक्षण संबंधित आपको बिहार सरकार की जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम देरी किए बिना ही आपको हम बता दें कि जाति प्रमाण पत्र जो बनता है महिला हो या पुरुष पिता के आधार पर बनता है और न कि महिला का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है पति के आधार पर बनता है। जाति प्रमाण पत्र जो विवाहित महिला का बनता है नैहर से बनता है और पिता के आधार पर बनता है। और खासकर जो महिला लव मैरिज किए हुए हैं वह पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करें, न कि पति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करें। और जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, इनकी वैधता कभी समाप्त नहीं होती है। उसके बाद हम आपको बता दें कि प्रमाण पत्र में आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी दस्तावेज हैं फोटो युक्त वो मान्यता होती है, वह सर्विस प्लस के माध्यम से आप बना सकते हैं। और अस्थायी आवासीय यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, उनकी वैधता कभी समाप्त नहीं होती है। और साथ ही अस्थायी प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष की होती है। इसके बाद हम बता दें कि जो भी प्रमाण पत्र अभी वर्तमान में निर्गत किया जाता है सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। पहले आरटीपीएस के माध्यम से एक पोर्टल थी उसके माध्यम से बनाया जाता था। इसके बाद हम आपको बता दें आय प्रमाण पत्र जो बनता है इसके बारे में हम बता दें कि फोटो युक्त जो भी दस्तावेज होते हैं सरकार द्वारा मान्यता उसके आधार पर आय प्रमाण पत्र बनाते हैं। और सरकारी जो भी कर्मी होते हैं उनके सैलरी स्लिप के आधार पर उनका जो प्रमाण पत्र निर्गत बनता है। और व्यवसाय जो होते हैं उनके व्यवसाय के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। साथ ही इसकी जो वैधता होती है इसकी वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्षों के लिए होती है। ये समान प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा तय की गई है। इसके बाद हम बता दें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो बनने का आधार है उनका यह आधार है कि वैधता इसकी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता पहले एक वित्तीय वर्ष रखा जाता था, अब इसकी वैधता एक निर्गत तिथि से 1 वर्ष रखा गया है। और इनका जो बनने का आधार है वह है 8 लाख से कम इनकम हो, वह सामान्य वर्ग का हो, साथ ही उसे जैसे कि जमीन संबंधित विवरणी में सिंचाई भूमि कम हो, नगर निगम में आवास नहीं के बराबर हो, साथ ही वह आवासीय भूमि भी कम हो। इस तरह का जो भी व्यक्ति सामान्य वर्ग में आते हैं उसे ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलता है। और इनकी वैधता के बारे में मैंने बता ही दिया हूँ कि इनकी वैधता पहले एक वित्तीय वर्ष होती थी, सभी प्रमाण पत्र की वैधता 31 मार्च को समाप्त हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब इनकी वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष रखा गया है। इसके बाद हम बता दें ओबीसी प्रमाण पत्र। ओबीसी प्रमाण पत्र जो निर्गत की जाती है जातीय आवासीय आय के आधार पर और स्वयं घोषणा के आधार पर यह निर्गत की जाती है सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से और इनकी वैधता 1 वर्ष रखी गई है। इसके बाद हम आपको बता दें कि आरक्षण संबंधित जो भी हैं
तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि दिव्यांग व्यक्तियों का जो आरक्षण संबंधित है 4% है, और सेनानियों संबंधित जो आरक्षण है 2% है। उसके नाती पोता नतनी पोती के लिए रखा गया है। वहीं महिलाओं के लिए बिहार सरकार में सरकारी आरक्षण 35% रखा गया है। ये बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग बिहार पटना का ये अभी ट्रेंड जो चल रही है, यही चल रही है। धन्यवाद।